मालाखेड़ा तहसीलदार पर कांग्रेस और भाजपा से जुड़े कुछ भू माफियाओं की शरण में होने और दबाव बनाने के कारण एक कानूनगो की मौत होने का आरोप लगाते हुए रैली निकाली गई। साथ ही तहसील में तालाबंदी की चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि मालाखेड़ा तहसील के कानूनगो पवन शर्मा की हाल ही में मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने तहसीलदार पर आरोप लगाए। अनेक कार्मिकों और संगठनों का भी आरोप है कि तहसीलदार मेघा मीणा लगातार सरकारी कर्मचारियों पर अवैध कार्यों का दबाव बना रही थी। इसी दबाव और मानसिक प्रताड़ना के चलते कानूनगो पवन शर्मा तनाव में आ गए और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित पटवारी और कानूनगो संगठनों ने बुधवार को भवानी तोप से रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि तहसीलदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। प्रदेश महासचिव भूपत सिंह सहित तेज सिंह चौधरी के अनुसार तहसीलदार को तुरंत बर्खास्त नहीं करने पर मालाखेड़ा तहसील में तालाबंदी कर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। उधर संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से निकली आक्रोश रैली में ब्राह्मण महासभा और इस समाज के कई संगठन भी शामिल थे। मैं तेज सिंह चौधरी एडवोकेट 2 बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ मालाखेड़ा का, और हमारा जो ये मुद्दा है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। तहसीलदार मालाखेड़ा की जो भ्रष्टाचार की गतिविधियां हैं वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि उनकी कार्यशैली से आमजन त्रस्त है, काश्तकार त्रस्त है। यहाँ तक कि हमारा वकील समुदाय, स्टाम्प बाइंडर, डीड राइटर सारे के सारे त्रस्त है। और उनकी भ्रष्टाचार की चरम सीमा, उनकी कार्यशैली इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी कानागो और पटवार संघ भी उनके विरोध में उतर चुके हैं और वो धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी दमनकारी नीति के कारण और इनके द्वारा जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा तहसीलदार ने जो कृत्य करवाए, गलत कृत्य कराए, उनके परिणाम स्वरूप एक कानागो है पवन शर्मा जी, उन्होंने उनका देहांत हो चुका है। वो इनकी कार्यशैली की, इनके दबाव की वजह से, इनके अत्याचार की वजह से हुआ है। मैं मीडिया माध्यमों के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि आप हमारी मदद करें, इसको ऊंचाई तक। एक मालाखेड़ा तहसीलदार के खिलाफ दिया जा रहा धरना है, जिसकी जांच हो चुकी और जांच हो रही है। कलेक्टर साहिबान ने रेवेन्यू बोर्ड को लिख दिया कि इसको बर्खास्त करना, नौकरी से इसको बर्खास्त करना ही उचित है। ये फील्ड की नौकरी करने लायक नहीं है। उसके बाद में भी आज तक कोई रेवेन्यू बोर्ड 8 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई नहीं होती है, इसमें कांग्रेस बीजेपी के दोनों लोग इसके साथ हैं। जनता के साथ ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, दोनों ही पार्टियों के लोग तहसीलदार मेघा के साथ हैं। और जिसने इतना आतंक जो फैलाया है, उस आतंक के खिलाफ अब हम सरकारों को छोड़े खुद लड़ाई लड़ेंगे। जब तक इसको बर्खास्त नहीं करेंगे, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मालाखेड़ा तहसीलदार माधोगढ़ की एक जमीन के नामांतरण को लेकर विवादों में आई थी। नियम विरुद्ध नामांतरण के चलते कलेक्टर ने माधोगढ़ पटवारी को निलंबित कर दिया था। इसके बाद तहसीलदार ने अगले ही दिन नामांतरण को रद्द करने के आदेश दे दिए, जो पूर्व में उन्होंने खुद ही किया था। उधर गत रविवार को कानूनगो पवन शर्मा की कर्मचारी कॉलोनी स्थित मकान पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद मृतक की पत्नी हेमा ने आरोप लगाया कि उनके पति को प्रताड़ित कर बेवजह नोटिस दिया गया था। फिलहाल यह मामला तूल पकड़ गया है।